कभी ड्रग्स, कभी हिंदू विरोध, कभी अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन, तो कभी आतंकियों से हमदर्दी। ऐसा लगता है कि बॉलीवुड फिल्मों के नाम पर देश विरोधी एजेंडा चला रहा है, लेकिन जैसे ही कोई बॉलीवुड को आईना दिखाने की कोशिश करता है, वैसे ही अहंकार के नशे में डूबे ये फिल्मी सितारे जनता को ही कोसने लगते हैं। अगेंस्ट द फिल्म इंडस्ट्री, इट्स अ शेम। जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। आई नीड द प्रोटेक्शन, द इंडस्ट्री नीड्स द प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। मैडम, जिस थाली में लोग खाते हैं उसी में छेद कोई नहीं करता, लेकिन अगर वो खाने की थाली ही गंदी हो तो उसमें नहीं खाया जा सकता। बॉलीवुड की इन्हीं हरकतों की वजह से आज भारत की जनता फिल्मों से ही किनारा करने लगी है। फिल्मों के नाम पर हिंदू धर्म का मजाक। एक आम आदमी फिल्में देखता है मनोरंजन के लिए, लेकिन बॉलीवुड हमेशा मनोरंजन के नाम पर एजेंडा परोसता आया है। हिंदू ब्राह्मणों को धूर्त और मक्कार दिखाना हो या भगवानों का मजाक उड़ाना, आखिर ऐसी क्या वजह थी कि केवल हिंदू धर्म को ही निशाना बनाया जाता रहा? मंदिरों पर आरोप लगाना हो या हिंदू त्योहारों पर बेवजह का ज्ञान देना, ऐसा लगता था कि बॉलीवुड के इन कलाकारों ने हिंदू धर्म की सुपारी ली हुई थी। देश विरोधी ताकतों का समर्थन, कभी भारत में असहिष्णुता बताना तो कभी देश में डर का माहौल बताना। ऐसा लगता था कि पाकिस्तान के गुड़गाने वाला बॉलीवुड किसी भारत विरोधी मुहिम का एक हिस्सा है। टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन हो या अपने ही देश की सरकार को नीचा दिखाना, हर बार बॉलीवुड गैंग देश और जनता की भावना के खिलाफ ही खड़ा नजर आया। सीएए का विरोध हो या मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का विरोध करना, कई कलाकार अभिव्यक्ति और आजादी का चोला ओढ़कर हमेशा देश के खिलाफ ही काम करते नजर आते थे। अंडरवर्ल्ड और अर्बन नक्सलों का समर्थन, बॉलीवुड की ज्यादातर फिल्मों पर दाऊद गैंग और अर्बन नक्सल गैंग के समर्थन का आरोप लगता रहा है। बॉलीवुड का अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। 90 के दशक में जमकर अंडरवर्ल्ड का पैसा फिल्मों में लगा। कई फिल्मों में गुंडों और माफिया डॉन को हीरो के तौर पर भी बहुत सी फिल्म में प्रोजेक्ट किया गया है। मुंबई बम धमाकों के तार तक फिल्मी सितारों से जुड़े, यहाँ तक कि जो बॉलीवुड कश्मीरी पंडितों के नरसंहार से लेकर आतंकवाद पर चुप रहा, धमाकों के आरोपी को बचाने के लिए बॉलीवुड सड़कों पर आ गया। जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग हो या देश में दंगे के आरोपी, सभी के बचाव में बॉलीवुड का दफ्ती गैंग हमेशा खड़ा होता रहा। लेकिन जनता अब और बेवकूफ नहीं बनना चाहती, इसीलिए अब ऐसे कलाकारों की फिल्मों को देखना ही बंद कर दिया है। अगर अब भी बॉलीवुड को अक्ल नहीं आई तो बॉलीवुड का बोरिया बिस्तरा सिमटने से कोई नहीं बचा सकता।